सो गस प्रीवियस वन पंच मैन वीडियो में काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ कंटिन्यू रखो वन पंच मैन वाली वीडियोस, इसलिए आज मैं लेके आया वन पंच मैन की वीडियोस। बट ये बात तो तय है कि जितनी फ्रीक्वेंट वीडियोस वन पंच मैन की पहले आती थी उतनी फ्रीक्वेंट नहीं आएगी, बट हाँ वन पंच मैन की वीडियोस आती रहेगी। सो चैप्टर नंबर 107 के पहले वाले सीन में हमें देखने को मिलता है एक डेड मॉन्स्टर की आग देखने को मिलती है और एक बंदा बोल रहा है ये तो टेरिबल है। और उसके बाद हमें ए क्लास वाले हीरोज़ दिखाए जाते हैं जो कि अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं ये सारे मॉन्स्टर की डेड बॉडीज़ की। तो वो लोग अभी बोल रहे हैं कि इतने ख़तरनाक वाले मॉन्स्टर्स इतनी इजीली वाइप्ड आउट हो गए, ये ऐसा कैसे पॉसिबल है, और काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है इन लोगों के लिए। और ये वाले मॉन्स्टर को इतनी बुरी तरह पिटा गया है कि इन लोग की शक्ल भी पहचान में नहीं आ रही। अब हमें एक हीरो बोलते हैं कि ये सारे मॉन्स्टर्स तो कोई नॉर्मल मॉन्स्टर्स नहीं थे, ये लिटरली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स थे। और हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर में ये सारे मॉन्स्टर्स को जेल में बंद रखना काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। सो ये हीरो एसोसिएशन के एम्प्लॉयज़ ये सब क्या कर रहे हैं, ये लोग मॉन्स्टर्स को, इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स को स्टोर्ड क्यों रख रहे हैं। बाद में एक हीरो की नज़र बड़े से होल पे आती है और वो पॉइंट आउट करके बोलता है ये बड़ा सा होल किसके बारे में है, मतलब ये छेद ये सारे मॉन्स्टर्स ने किया था एस्केप करने के लिए। बाद में दूसरा वाला हीरो बोलता है नहीं, अगर उन लोग को एस्केप करना रहता तो वो लोग ऑलरेडी एस्केप हो चुके होते। और उसके बाद लाइटनिंग मैक्स सोचने लग जाता है क्या हम लोग के आने से पहले इधर कोई दूसरा हीरो आया था। और उसके बाद में फूबू की ग्रुप का सीन दिखाया था जहाँ पे फूबू की साइकिल्स को उठा के वो छेद के थ्रू बाहर निकल रहे बिल्डिंग में से। और वो वाले हीरोज़ बोल रहे हैं कि चलो अभी हम फूबू की ग्रुप से कुछ पूछते हैं। तो वो लोग पूछने आते हैं फूबू की ग्रुप से कि क्या तुम्हें कुछ पता है कि ये सब किसने किया। और बाद में फूबू की वो छेद के थ्रू पास होते होते बोलते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता। और अभी मैं साइतामा का सीन दिखाया था जो कि अपने रूम में आ गया है, रूम नंबर 104। और अभी वो बोल रहा है कि मेरे कपड़े काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप हो गए, तो सबसे पहले मुझे नए कपड़े और जूते लाने पड़ेंगे। और उसके बाद वो देखता है कि वो तीनों के तीनों ए क्लास वाले हीरोज़ उसके घर के अंदर बैठे हुए हैं। और वो बोलता है कि तुम लोग मेरे घर के अंदर ऐसे विदाउट परमिशन नहीं बैठ सकते। और उसके बाद बटरफ्लाई डीएक्स बोलता है कि इसको तुझसे कुछ बात करने की है। बाद में साइतामा बोलता है क्या बात करने की है। और बाद में फोर्टे आगे आके बोलता है साइतामा मुझे तुझसे कुछ बात करने की है। तो वो बोलता है साइतामा सॉरी फॉर बीइंग रूड बिफोर। और वो बोलता है कि अगर तुझे कपड़े और जूते चाहिए तो तू मेरे भी यूज़ कर सकता है, वरना तो मुझे मालूम है एक अच्छी खासी शॉप जहाँ से तू अच्छे खासे कपड़े जूते ला सकता है। तो चल हम दोनों साथ में मिलकर तेरे लिए शूज़ लेके आते हैं। और ये नेचर देख के साइतामा थोड़ा बहुत शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि फोर्टे तू ऐसा बिहेव यानी कि ऐसा वियर्ड सा बिहेव क्यों कर रहा है। और बाद में वो तीनों के तीनों हीरोज़ उसके रूम में से बाहर निकल जाते हैं और फोर्टे साइतामा को बोल के जाता है कि अभी हम तीनों के तीनों एक क्लास में हैं और कलीग्स है, इसलिए अभी हम तीनों साथ में वर्क करेंगे। और अगर तुझे कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर पुकारना, वैसे भी हम तेरे नेबर्स तो है। और उसके बाद वो तीनों के तीनों बिल्डिंग के नीचे आ जाते हैं और बटरफ्लाई डीएक्स फोर्टे को बोलता है कि तुझे वो गाड़ी वाला इंसिडेंट के बाद तेरा कुछ दिमाग मेस्ड अप हो गया है क्या, तू साइतामा के साथ कैसी बातें कर रहा है। भाई फोर्टे थोड़ा सीरियस हो जाता है और बोलता है कि मैंने उसको हॉस्पिटल रूम से देखा था, यानी कि हमने प्रीवियस वाले चैप्टर में देखा था कि साइतामा उसके हॉस्पिटल के विंडो के आजू बाजू था, फाइटिंग कर रहा था। और वो फोर्टे बटरफ्लाई डीएक्स और मेंढक वाले हीरो को बोलता है कि वो फाइट कर रहा था और वो इतना ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि मैंने उसकी फाइटिंग स्किल्स और एबिलिटी देख ली है। तो अगर हम तीनों भी ग्रुप अप होकर उसके सामने फ़ाइट करने जाएंगे ना तो हम हार्डली 10 सेकेंड उसके सामने टिकेंगे, वो उतना ज़्यादा पावरफुल है। और बटरफ्लाई डीएक्स उसकी बात नहीं मानता है, वो बोलता है कि तू तो सिर्फ बड़ा चढ़ा के बोल रहा है। बाद में वो फोर्टे बोल रहा है कि नहीं मैं बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, और पहले जो ट्रेमर्स आ रहे थे वो अर्थक्वेक के नहीं थे, वो साइतामा की फ़ाइट की वजह से आ रहे थे। और उसके बाद वो रोवर की तरफ पॉइंट आउट करता है और वो बोलते हैं अभी हमें ये डॉग का भी ख्याल रखना पड़ेगा और जो जो चीज़ें साइतामा बोलता है हमें वो सब करनी पड़ेगी। और उसके बाद फुबुकी ग्रुप आ जाता है और वो फुबुकी के मेंबर्स बोलते हैं कि साइतामा के अंदर कुछ तो बात है, वरना फुबुकी उसके पीछे इतना नहीं भागती। और उसमें से एक मेंबर आगे आके बोलता है फुबुकी को कि हमें भी साइतामा को हमारे फुबुकी ग्रुप में इन्वॉल्व कर देना चाहिए, यानी कि हमें साइतामा को हमारे ग्रुप का मेंबर बनाना चाहिए। बाद में फुबुकी पलट के बोलती है हाँ सही बोला तू, और जैसे हम उसको अपना मेंबर बना देंगे तो उसके बाद हमें बी क्लास में फिक्स्ड नहीं होना पड़ेगा, हम लोग आगे मूव ऑन कर सकते हैं, यानी कि ए क्लास में जा सकते हैं। और ये सुनने के बाद सारे के सारे मेंबर्स शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं क्या हम लोग ए क्लास में जाएंगे, इसका मतलब अभी हमें कुछ ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, हमें और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा वो लेवल हासिल करने के लिए।
और इसके बाद हमें डॉक्टर बफॉय की लेबोरेटरी दिखाई जाती है, जो कि अभी साइतामा का इंस्पेक्शन शीट पढ़ रहा है। और उसके बाद उसको मैसेज आता है हीरो एसोसिएशन की तरफ से, और हीरो एसोसिएशन वाले बोलते हैं बफॉय को कि तेरा जो डिफेंस सिस्टम था, जो स्लॉटर वेपन्स थे, रोबोट्स थे, वो सारे के सारे यूज़लेस थे, और हम लोग इतने साल से तेरी जो सर्विसेज, स्पॉन्सर्स, फैसिलिटीज़ यूज़ करते आ रहे थे, बट आज तेरा सब कुछ पानी में मिल गया, क्योंकि अभी हमने जो रिसेंटली हेड क्वार्टर्स बनाया वो भी काफ़ी ज़्यादा इजीली डिस्ट्रॉय हो गया, और जो जेल यानी कि जो प्रिजन हमने मॉन्स्टर्स के लिए बनाया था वो भी मॉन्स्टर्स ने इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया। सो तूने हमें काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है बफॉय। और ये सब सुनने के बाद वो बफॉय काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो बोल रहा है कि ये सब वो सब टकले की वजह से हुआ है, यानी कि वो साइतामा की बात कर रहा है। और उसके बाद फाइनली वो हीरो एसोसिएशन वाले बोलते हैं कि बफॉय अभी हमें तेरी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद वो हीरो एसोसिएशन के एम्प्लॉयज़ बातें करते जाते हैं और बोल रहे हैं कि अभी तो टॉर्नेडो ऑफ टेरर की भी काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही है। ताचुमा की मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करते हुए इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर देती है कि पूरी सिटीज़ की बिल्डिंग्स, जो भी ह्यूमन फैसिलिटीज़ है, वो सबको उड़ा देती है। उसको कोई परवाह ही नहीं है आजू बाजू क्या चल रहा है। और तात्सुमाकी और मेटल नाइट दोनों के दोनों अपनी मनमानी करते रहते हैं और हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनते। और अगर ये लोग ऐसा ही करते रह गए तो हमें भी इनको मॉन्स्टर्स की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। और उसके बाद हमें हीरो एसोसिएशन के हेड क्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डिस्कशन चल रहा है सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में, और लोग बातें कर रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में तो हमारी इज्जत काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई है इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, यानी कि हम लोग काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को छोड़ पा रहे, यानी कि काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को हम लोग किल नहीं कर पा रहे, और काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर्स आजकल सिटीज़ में अपीयर हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारी रेपुटेशन डाउन हो रही है और हमारा मैनेजमेंट भी इधर का उधर हो गया है। तो अभी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारी पूरी की पूरी कंपनी डूब जाएगी। और उसके बाद इन लोग की डिस्कशन चलते रहती है, तभी कंपनी का शेफ़ आ जाता है, और बाद में वो लोग चौंक जाते हैं और बोलते हैं शेफ़ आप इधर। और बाद में वो शेफ़ चिल्ड आउट होकर बोलते हैं तुम लोग अपनी बातें कंटिन्यू रखो, और हमें ये सारी डिस्कशंस करनी ही पड़ेगी हमारी कंपनी को ऊपर लाने के लिए वापस से। बाद में वो शेफ़ यानी कि चीफ़, सॉरी मैं उसको शेफ़ बोल रहा हूँ, तो वो चीफ़ सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को बोल रहे हैं कि चलो तुम लोग एम्प्लॉयज़ हो तो तुम्हारा पर्सपेक्टिव काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट रहेगा, तो तुम्हारे पर्सपेक्टिव से हमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स चाहिए हीरो एसोसिएशन के अंदर, जिसकी वजह से हमारी रेपुटेशन वापस से आ सकती है। और भाई वो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ अग्री कर जाते हैं चीफ से, अरे क्या बोल रहा हूँ जो भी है, और बोलते हैं ओके ओके हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे। और उसके बाद हमें टैंक टॉप मास्टर और उसकी पूरी टीम दिखाई जाती है, और वो टीम में से काफ़ी सारे लोग छोड़ दी है टीम को, ऐसा टैंक टॉप मास्टर सबको बोल रहा है। और वो ये भी बोल रहा है कि हमारा ए क्लास वाला टैंक टॉप वेजिटेरियन उसने भी छोड़ दिया है ग्रुप को, और हमारी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, क्योंकि जब मैं गारो से हारा था तभी हमारी टीम डाउन हो गई थी। और वो बोल रहा है कि ये सब कुछ सब मेरी गलती है और मेरा ही फॉल्ट है, इसलिए अभी मुझे और ट्रेन करना पड़ेगा ताकि हम हमारी टैंक टॉप टीम की रेपुटेशन वापस से बिल्डअप कर पाए। और उसके बाद हमें फ्लैश का सीन दिखाया था, जो कि झाड़ के ऊपर बैठा है और बोल रहा है कि मेरी कॉन्शियसनेस थी बट तो भी मैं गारों के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा था, और चांसेस भी थे कि मैं मर ही जाता। और बाद में वो साइतामा की बात कर रहा था, और अभी वो बोल रहा है कि साइतामा ने तो मॉन्स्टर गारो को अकेले ही हरा दिया था, और उसने तो मेरी टेक्निक को भी सी थ्रू कर लिया था, और ये तो कोई तुक्का नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लैश के जो भी सारे मूव्स होते हैं वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा स्पीड होते हैं, और वो कोई भी एस क्लास वाले हीरोज़ उसके सारे मूव्स को देख नहीं पाते, बट साइतामा ने उसके मूव्स को देख लिया था, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। और वो बोल रहा है कि साइतामा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, बट उसको थोड़ा सा पॉलिश चाहिए, और उसके मूव्स, उसके टैक्टिक्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट है, बट उसको सिर्फ एक अच्छा सा टीचर चाहिए जो उसको और बेटर कर पाए और वो उसकी कैपेबिलिटीज़ को मैक्सिमम कर पाए। और उसके बाद हमें डार्क शाइन का सीन दिखाया था, जो कि अभी भी डंबल्स उठा रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, और बोल रहा है कि मैं इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करता हूँ, इतने टाइम से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, बट अभी भी मैं ज़्यादा पावरफुल नहीं बन पा रहा, और मैं जब भी बैटल के बारे में सोचता हूँ मेरी तो फट ही जाती है। तो अभी क्या होगा फ्यूचर में, क्या मैं कभी भी फाइट नहीं कर पाऊँगा, अभी मैं क्या करूँ।
और उसके बाद हमें जंगल के बीच में एक किसी का घर या फिर लेबोरेटरी दिखाई जाती है। तो वो चाइल्ड एम्पायर की लेबोरेटरी रहती है और वो उसके अंदर कुछ अपनी मशीन्स और अपने अंदर अपग्रेड्स कर रहा है। और वो बोल रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ हीरो एसोसिएशन के अंदर साइंटिस्ट बोफॉय और ब्लास्ट की रिस्पेक्ट करता हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर मेरे ऊपर थ्रेट आएगा तो वो लोग तो मेरी मदद करने वाले नहीं है, इसलिए मुझे मेरी मदद खुद करनी पड़ेगी। और मैं सारे के सारे अडल्ट्स के ऊपर भी रिलाई नहीं कर सकता जो भी एस क्लास के अंदर है, इसलिए मुझे काफ़ी बड़ी प्रोग्रेस करनी पड़ेगी। एंड वॉच मी, मैं ये सारे के सारे एस क्लास वाले हीरोज़ को सरपास्ट कर जाऊँगा और इन लोग से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा। और उसके बाद हमें ज़ॉम्बी मैन का सीन दिखाया जाता है जो कि जेनस के पास आया है और वो बोल रहा है कि मैंने अपनी आंखों से देखा था उसको फाइट करने से और उसने अपनी लिमिट तोड़ी थी। तो वो बोल रहा है, जेनस से रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ तुम मेरी भी हेल्प कर और मेरी भी लिमिट तोड़ने में मेरी मदद कर। और उसके बाद वो जेनस बोल रहा है तू ये खाएगा, ये गरम गरम है। और बाद में ज़ॉम्बी मैन बोलते हैं कि मुझे अभी कुछ खाने का नहीं है बट तू मेरी हेल्प कर मेरी लिमिट तोड़ने में। बाद में वो एक सीक्रेट शेयर करता है जेनस की ये वाले रूम के नीचे एक बेसमेंट है और वो बेसमेंट में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मुझे देखो दिखाने की है। और उसके बाद हमें एटॉमिक समुराई और हमारे बैंक का सीन दिखाया जाता है जो कि चेस जैसा कोई गेम खेल रहे हैं। और वो हमारा एटॉमिक समुराई थोड़ा बहुत सीरियस है और वो बोल रहा है बैंक को कि तूने अपना फाइनल डिसीजन ले लिया है हीरो एसोसिएशन छोड़ने का, एक बार और सोच ले और आराम से डिसाइड कर ले। उसके बाद बैंक बोला है कि ये मेरा फाइनल डिसीजन है क्योंकि मेरी वजह से गारो इतना बुरा बच्चा बन गया, यानी कि मेरा ही स्टूडेंट था और ये सब मेरी गलती है। और अभी मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ, इसलिए अभी मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा ताकत भी नहीं बची कि मैं मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करूँ। और मुझे अभी थोड़ा बहुत रिग्रेट भी है क्योंकि मैंने गारो को ऐसा बना दिया, इसलिए मेरे पास एक ही डिसीजन है, मॉन्स्टर एसोसिएशन को हीरो एसोसिएशन को छोड़ना। एंड दैट्स माय फाइनल डिसीजन। और मुझे अपना डोजो पे भी थोड़ा फोकस करने का है और भी अच्छे स्टूडेंट्स को डेवलप करने का है। और उसके बाद वो एटॉमिक समुराई गेम खेलने के बाद बाहर आ जाता है और बोलते हैं कि अभी तो सिल्वर फैन भी हीरो एसोसिएशन में नहीं रहा और मैं उसको काफ़ी ज़्यादा एक्नॉलेज कर रहा था और उसके अलावा और कोई नहीं है मेरा, तो मुझे अभी किसी को तो ढूंढना पड़ेगा जो बैंक की तरह हो और जिसकी पर्सनैलिटी और जिसका नेचर कम्प्लीटली सिल्वर फैंग की तरह हो। बट कौन है ऐसा सिल्वर फैंग जैसा, कौन है जिसने मास्टरी हासिल करी है तन बदन और मन को कंट्रोल रखने में? ऐसा तो कोई नहीं है मेरे हिसाब से। और बाद में वो बोल रहा है कि अगर मुझे कोई नहीं मिलेगा तब तो मुझे वो स्काउटमैन के साथ ही जाना पड़ेगा। बाद में वो लास्ट में बोलता है कि नहीं, मेरे नज़र में एक बंदा है, तो क्या मैं उसके साथ एक फ़ाइट करूं उसको टेस्ट करने के लिए। सो गाइज़ यही वाला चैप्टर इधर ही एंड हो जाता है। तो मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड में, जैसे मैं रोज़ वीडियो बनाता हूँ वैसा नहीं किया, बट हाँ 95% डिटेल मैंने कंप्लीट कर दी, बट 5% डिटेल मैंने थोड़ी छोड़ दी, तो सॉरी फॉर दैट। सो गाइज़ आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना टिल टाइम। एंड हाँ, इंस्टा पे भी फॉलो कर दो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सायोनारा।